और मेरा ये क्लियर स्टैंड है, अगर दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता को, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, 2024 से पहले न्याय नहीं मिलेगा, राजू बिष्ट राजनीति से त्याग पत्र देगा और भविष्य में किसी प्रकार का चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा। मेरा राजनीति में आना कोई उद्देश्य नहीं था, मैं आज भी राजनेता नहीं हूं, और मुझे मौका मिला 5 साल दार्जिलिंग की जनता का सेवा करने का। 2.25 साल करीब होने को है। आज तक मैंने कोई छुट्टी नहीं ली, मैं बच्चों को लेके कभी घूमने नहीं गया हूँ। मैं ये विषय आया मैं इसलिए रख रहा हूँ, खैर ये बहुत पर्सनल चीज़ें हैं, और मैं दिन रात मेरे मन में यही रहती है कि जिन्होंने मुझे वोट दिया है, कल मैं राजनीति से दूर रहूं तो लोग मुझे गाली ना दें, लोग ये ना कहे कि बहुत घटिया किस्म का सांसद था। मुझे इस बात का बहुत डर रहता है। इसीलिए मैं प्रयास करता हूं कि जनता ने जो आशीर्वाद, जो प्यार मुझे दिया है, दिन रात एक करके भी मैं उसके लिए करूं। और मेरी पार्टी से, मेरे शीर्ष नेताओं से बार बार दार्जिलिंग का विषय को लेकर के चर्चा हुआ है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर कोई समाधान करेगी तो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। दम भी है और किया भी है, और कोई कर नहीं सकता, ये मैं लिख करके दे सकता हूं। अगर इस 5 साल के दौरान भी, क्योंकि मैं इतनी बार जनता को बोला हूं, अगर ये काम नहीं होते तो मेरा सांसद बन के इस कुर्सी में बने रहना ये मेरे से होगा भी नहीं, और मुझे लगता है ये मेरे व्यक्तिगत उसके लिए भी उचित नहीं है। और फिर मैं ऐसा मानूंगा कि मेरे से ये काम नहीं हुआ, और मैं ज़्यादा पसंद करूंगा कि मैं दूसरों को जो है कुर्सी दे दूं। और जहाँ तक म्यूनसिपैलिटी का चुनाव का विषय है, विशेष करके दार्जिलिंग का विषय है, जब तक स्थायी राजनीतिक समाधान या अलग राज्य की मांग पूरी नहीं होती, किसी भी तरह का चुनाव या किसी भी तरह की बॉडी, चाहे वो जीटी हो, चाहे म्यूनसिपैलिटी हो, चाहे कॉरपोरेशन हो, वो बेईमानी होगी। ये मेरा स्पष्ट कहना है। 17 नंबर वार्ड में आप लोग का पाथरी उठा हुआ है आपका सिंबल में, लेकिन आपका सिंबल में उठने के बावजूद भी आप लोग को बोल रहे हैं कि वो मेरा पार्टी का नहीं है, लेकिन सिंबल तो आप ही का है ना। देखिए, सिंबल भी हमारा है, वो व्यक्ति भी हमारा है, जीएनएलएफ भी हमारे, सब पार्टी हमारी है। देखिए, एक बात तो ये है, ये दार्जिलिंग की मैं बोला ना खूबसूरती है, सब हमारे ही अपने ही तो लोग हैं। हम आखिर लड़ किससे रहे हैं? हमको लड़ना बंगाल से चाहिए। हम एक दूसरे के सर जो है मतलब फोड़ने में लगे हुए हैं। ये कोई समाधान नहीं हो सकता। हाँ, हमारी विचारधारा, हमारा तरीका, हमारा स्टाइल या घोटाले मतलब करने में हम आगे पीछे रहते हैं, वो हमारी पास्ट में जो कुछ भी किया है वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन अगर हम अपना घर ठीक करना चाहते हैं, चुनाव आएंगे, अलग अलग पार्टियां लड़ेंगी, लेकिन अगर हम एक होकर के जो है, और अगर दार्जिलिंग को बचाना चाहते हैं तो टीएमसी से हम अगर 1 किलोमीटर डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तभी दार्जिलिंग बचेगा, ऐसा मेरा स्पष्ट कहना है। रही बात 17 नंबर वार्ड, ये डेमोक्रेसी की खासियत है। कुछ कन्फ्यूजन जरूर हुआ है, लेकिन मतदान के दिन मतदाताओं के लिए इतनी बड़ी फ्लेक्सिबल मुझे नहीं लगता किसी और ने दी होगी। आपको पसंद जीएनएलएफ है, आप जीएनएलएफ में वोट दो नाव में, आपको पसंद बीजेपी, आप बीजेपी में वोट दो। मैं चाहता हूँ इन दोनों में से जो आपको पसंद है उन्हीं को आप वोट दो। 17 नंबर वार्ड फ्री जोन, आप लोग फ्री जोन रखेंगे। देखिए, ये फ्री जोन कॉन्सेप्ट तो बॉर्डर में होता है, ये तो दार्जिलिंग का म्यूनसिपैलिटी चुनाव चल रहा है। मेरे लिए दोनों अपने हैं, और मैं चाहता हूं कि अगर कोई ऐसी स्थिति हो दोनों जीत सकते हैं तो दोनों जीते। मेरी दोनों को शुभकामनाएं हैं। दोनों को लगता है कि मैं जीतूंगा, जो भी जीतेगा वो हमारा ही है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे जीएनएल। मुझे लगता नहीं ये बहुत बड़ा विवाद का विषय है। इसको हम चाहते तो बैठ के इसको सुलझा भी सकते थे। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, मैंने बोला दोनों की बहुत इच्छा हो रही चुनाव लड़ने की, दोनों लड़े, तो बहुत बड़ा विषय मेरे लिए नहीं। आई फुल्ली एग्री राजु। हेर्नुहोस्, टाइम लाग्यो, यत्रो टाइम सायद नलाउनु पर्थ्यो, तर जे भयो, अब किन भएन, के कारण थियो, म त्यतातिर जान्न। यो विषयमा अहिले मैले बेसी बोल्न पनि ठिक हुँदैन। तर एउटा चाहिँ अन रेकर्ड म भन्न चाहन्छु, फास्ट वार्तामा
गृहमन्त्रीजीले स्पष्ट भनिसक्नु भएको छ, बहुत तेज गति के साथ ये प्रक्रिया शुरू करेंगे और जल्द से जल्द आपको इसकी खुशखबरी देंगे। तो प्रक्रिया चली रहा छ। आई एम होपफुल कि चाँडै यसको केही न केही घोषणा अवश्य तपाईँले हुन्छ। स्ट्राटेजी चेन्ज गर्नुभएको छ। पहिला तपाईँले डिमान्ड गर्नु हुँदै थियो, अहिले रिइन्क्लुजन भन्नुहुँदैछ। आई थिङ्क रिइन्क्लुजन इज अ बेटर वर्ड। इज द्याट अ चेन्ज अफ स्ट्राटेजी तपाईँले चेन्ज गर्नु? हेर्नुहोस्, डिमान्ड होस् कि रिइन्क्लुजन होस्, मेरा लागि ज्यादा इम्पोर्टेन्ट यो हो कि त्यसको घोषणा होस्। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि यो इलेक्सन चाहिँ तपाईँको युनाइटेड फेस देखाउनुको लागि, अल गोर्खाजहरूको युनाइटेड फेस देखाउनुको लागि हो भनेर, है। एन्ड आई थिङ्क इज अ गुड मेसेज अल्सो। तर जुन चाहिँ म्युनिसिपालिटी इलेक्सनमा आउनु, जुन चाहिँ म्युनिसिपालिटी इलेक्सन हुन गएको छ, यसमा तपाईँको अलायन्स पार्टनर्सहरू अरू पनि छ नि, जस्तै सुमेटी, सिपिआरएम, एबिजिएनहरू पनि छ। उहाँहरूको एकजना पनि नेताहरू तपाईँको कुनै पनि क्यान्डिडेट जिएनएलएफ होस् या बिजेपीको लागि होस् आएर क्याम्पेन गरेको छैन या पक्षमा पनि बोलेको छैन मिडियामा। सो हाउ इज द युनाइटेड फेस कमिङ? या युनाइटेड फेस देखिएको छैन नि। हेर्नुहोस्, हामीहरू त गठबन्धन एलायन्स दल नै भन्दैछौँ है। उहाँहरूका सम्पर्कमा म छु पनि, सबैसँग मेरो बातचित पनि भयो। उहाँहरूले मतलब पार्टीमा सरसल्लाह गरेर यही निर्णय लिनुभयो, भाइ हामी क्यान्डिडेट नदिने, क्यान्डिडेट तपाईँहरू दिनु, हामीहरू सबै साथमा छौँ, त्यति मात्रै। इट्स भेरी सिम्पल। क्याम्पेन चाहिँ किन आएको छैन भन्ने कुरा मेन क्याम्पेन जहाँसम्म मलाई थाहा छ एकाध जग्गा आए पनि होला, आज पनि आउनु हुँदैछ है। अनि हामीहरू पनि त्यति फोर्स नगरेको, किनभने उहाँहरूले आफ्नो क्यान्डिडेट पनि दिएको छैन। तर हामीहरूले बारम्बार जति पनि हामीहरूको ठुलो कार्यक्रम हुँदैछ इन्भिटेसन उहाँहरूलाई पठाइरहेको छौँ। सो मतलब मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ा विषय है मेरे लिए। अच्छी बात ये है, देखिए मैं अलायंस पार्टी की बात करता हूँ। मन घिसिंग जैसा सीधा सिंपल और व्यक्ति जो है नहीं मिल सकता। आरबी राय सर जैसे इतने मैच्योर्ड और अपने डिमांड को पुरजोर तरीके से गृह मंत्री के सामने भी हंसते मुस्कुराते हुए रखने वाले व्यक्ति हमको नहीं मिल सकते। चाहे वो हमारे दावा पाकिम जी हो, चाहे हमारे प्रताप जी हो, चाहे सुमिति हो, मुझे लगता है, और बीजेपी, मैं बीजेपी को नहीं भूल सकता। मुझे लगता है ये आपस में इतना अच्छा सद्भाव, प्रेम भाव है, कभी लड़ाई झगड़ा मैंने नहीं देखा। मुझे लगता है ये हमारी विशेषता है। हाँ, ये जरूर